आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जीएन शास्त्री है। आज मैं किस लिए आया हूं ये बताता हूं। सबसे पहले तो आप थंबनेल देख करके आए होंगे, उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है कि पाखंड को बढ़ा देंगे और संस्कृत को मिटा देंगे। ये थंबनेल देख करके आए होंगे। इसकी सच्चाई भी मैं बताऊंगा कि बीजेपी और संस्कृत, चूंकि बीजेपी ही ये कहती है मैं सनातन की पार्टी हूं और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें यहां दी गई हैं। किसको? इनको, बीजेपी को। और ये कहते हैं हम धर्म की पार्टी हैं, हम राम मंदिर की पार्टी हैं, हम सनातन की पार्टी हैं, हम हिंदुओं की पार्टी हैं। तो इसकी सच्चाई को हम सामने करेंगे। और यहां मैं बीजेपी को जलील करने नहीं आया हूं, ना इसको गलत या नीचा दिखाने के लिए आया हूं। बस केवल यह कहने आया हूं, आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप यदि सच में धर्म के लिए कार्य करते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पर ये 29 की 29 सीटें लेते हैं मध्य प्रदेश से, तो आप इस संस्कृत को क्यों मिटा रहे हैं? बस यही प्रश्न है। और दूसरा, यदि नहीं मिटा रहे हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र क्यों आप संस्कृत को, जो नियम में स्पष्टीकरण की बात रखी है, स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्ग 1 और 2 में संस्कृत को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? संस्कृत नहीं, मूलतः व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग जो आपने निरस्त कर दिए हैं, अमान्य कर दिए हैं, जिन्हें फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? यही है। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आपको ये सभी तक पहुंचाना है, खासकर बीजेपी वालों तक पहुंचाना है कि भाई यदि आप सच में धर्म के लिए कार्य करते हैं तो, और आप पाखंड नहीं करते हैं, तो आप संस्कृत को लागू करिए, क्योंकि आप तो सनातन की पार्टी है, सनातन का आधार संस्कृत है। ये सब बात अभी करूंगा। दूसरा, ये जो फर्जी डिग्रियां हैं, मैं फर्जी शास्त्री, ये फर्जी सेंट्रल विद्यालय, ये फर्जी संसद, ये फर्जी कुलपति, ये सब फर्जी हैं, ये डिग्रियां फर्जी हैं। ठीक है। अब दूसरा, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं और मुझे अधिकार है या नहीं है ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात बता देता हूं आपको। रजत शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में दूसरा केस सुनिए। पी अलावी बनाम स्टेट ऑफ केरल वाद में, इन दो केसों में यह कहा गया कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कोई राजद्रोह नहीं है। ठीक है। और यह अनुच्छेद 19(1) का के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए मैं बना रहा हूं। दूसरा, ये जो मैं खून पसीना बर्बाद करके ये शास्त्री किया, जो मैं फर्जी शास्त्री हूं और ये फर्जी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और जो ये फर्जी कुलपति है, और ये जो फर्जी संसद है, और ये फर्जी मोदी जी हैं, इन सभी के लिए मैं बता रहा हूं। और आप लोग भी नहीं यदि शेयर किए और सब देखते रहे ऐसे ही, तो ये तुम्हारा फर्जी धर्म है और फर्जी ढोंग है, और आप सब फर्जी हैं। ठीक है। दूसरा, ये सब तो फर्जी डिग्रियां हैं, अभी और भी बताता हूं। तो मैंने फर्जी डिग्री की है, सालों बर्बाद किए हैं, आप लोगों ने भी बर्बाद किए हैं। केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन डिग्रियों को अभी फाड़ के रख दूं, कोई काम की नहीं है मेरे। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं जो सालों से लगे हुए हैं, वर्ग 1 और 2 की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नौकरी लगेगी, नौकरी आएगी। घर वालों सपने देख रहे हैं उनके कि भाई नौकरी करेगा बेटा, पढ़ रहा है, और उनकी डिग्रियां फर्जी हो जाएं, अमान्य हो जाएं, उनको क्या हो रहा होगा? उनके लिए मैं ये आवाज उठा रहा हूं, और आप सभी को भी ये आवाज उठानी होगी। अब बात करते हैं, मैंने ये बता दिया मैं क्यों बना रहा हूं। दूसरा, मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक के नाते बना रहा हूं, भारतीय नागरिक हूं, अधिकार है मेरा, लोकतंत्र का ये मूल कर्तव्य, मूल अधिकार होता है, हम लोगों के मौलिक कर्तव्य है कि भाई हम लोग बनाए, मूल अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, सब कुछ है हमारा, ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया कि मैं डिग्री है हमारे पास, पढ़ा हूं इसलिए बना रहा हूं, शिक्षक हूं इसलिए बना रहा हूं, इसलिए बनाने का पूर्ण अधिकार है मुझे। दूसरा, मेरे साथ कई विद्यार्थी हैं, सभी के कहने पर ही मैं बना रहा हूं, और अकेला मैं हूं नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब आया मैं ये बीजेपी को क्यों ला रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं कि पाखंड को बढ़ावा दे रही है बीजेपी। यदि बीजेपी पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रही है, तो जहां तुम एक और राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम को बनवा रहे हो, ठीक है, राम के मंदिर को बनवा रहे हो, रामचरित्र की बात करते हो, वहीं तुम ये क्या कर रहे हो, उनकी ही रामायण जो संस्कृत में लिखी गई, उसी संस्कृत को आप विनष्ट कर रहे हो। ये वैसे ही है जैसे मनुष्य के शरीर को हम पूजें और आत्मा विनष्ट कर दें। हम सनातन की बात करें और संस्कृत को समाप्त कर दें। हम सनातन की बात करें, धर्म की नाम पर बात करें और धर्म के मूल्यों को, संस्कृति को विनष्ट कर दें। धृति क्षमा दमास्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये सब समाप्त कर दें और केवल कुंभ में जाएं, बाबा बने,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कुंभ में ना जाओ, बाबा मत बनो, सबका जरूरी है, लेकिन भाई मूल आत्मा सबसे ज्यादा जरूरी है। संस्कृत नहीं रहेगी, वेद नहीं रहेगा, वेदांग नहीं रहेगा तो ये क्या है। दूसरी ओर एक और आप बात करते हो गीता की, कि गीता को करेंगे, वहीं बैन करते हो दर्शन को। गीता में क्या बताया गया है, दर्शन ही सांख्य की बात करता है, कर्म की बात करता है, और यहां तुम गीता की बात कर रहे हो, वहां क्या कर रहे हो, या फिर इसलिए गीता प्रयोग करते हो कि सर्व पार्टी परित्यज्य बीजेपी शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व केसेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कर रहे हो, ये है बीजेपी का। यदि आप सच में गीता को करते हो तो उसके दर्शन को भी लागू करोगे। दूसरा, सुधांशु त्रिवेदी जी हर दूसरे जगह जाकर के संस्कृत का ज्ञान की बात करते हैं, संस्कृत की वैज्ञानिकता की बात करते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, संस्कृत वैज्ञानिक है, लेकिन अब आप कहां गए जब ये संस्कृत बंद कर रहे हैं आपकी ही सरकार वाले। बताइए, आप सुनिए इनको, सुधांशु जी को। जैसा मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं, आप आंख बंद करिए, 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोले, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है, क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। और आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, और कहां है वो वैज्ञानिकता संस्कृत की। यदि इतनी ही बेकार है तो ये लागू क्यों किया। दूसरा, एक और तुम संसद में संविधान लागू कर रहे हो, कह रहे हो हम हिंदू की पार्टी हैं, हम सनातन की पार्टी हैं, दूसरी ओर संसद के ही बनाए गए अधिनियम के द्वारा इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्रीय आचार्य की डिग्री को बैन कर रहे हो। ये कौन सा है भाई, आत्मा विनष्ट कर रहे हो, शरीर की बात कर रहे हो। एक कैसा हो आपका राष्ट्रवाद है, कैसा धर्मवाद है। आप राम की बात कर रहे हो, रामचरित को खत्म कर रहे हो, ये क्या है भाई। और देखते हैं, अब देखिए इनके बाद इनको भी सुन लीजिए अब 1 मिनट। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बस यदि सनातन धर्म है और यह आरंभिक धर्म है तो उसके आरंभ आधारभूत वेद हैं, वेद को हटा रहे हो, वेद को मान्यता नहीं दे रहे हो ना, और सनातन की बात कर रहे हो। कहां से आया ये सनातन, क्या है ये सत्य, क्या है ये आनंद, ये सब वेद ही है, ठीक है, ये वेदांग ही है। आप वेद वेदांग को समाप्त कर रहे हो, सनातन की बात कर रहे हो। अब देखिए आपकी ही जो साइट है राष्ट्रीय पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, इसमें आप जब देखेंगे, अभी स्क्रीन पर आपको सब दिख जाएगा, मेरे दिखाने से भी नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पर ही आपको सब दिखेगा। कह रहे हो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हमारी निष्ठा और भारत का परम वैभव बढ़ाना है हमें, तो सांस्कृतिक मूल्य कहां बढ़ा रहे हो, कहां से। संस्कृति नहीं रहेगी तो सांस्कृतिक मूल्य कहां से, बताइए। आगे आप बात कर रहे हो, और आगे देखो, आप कह रहे हो इसमें वेद का उल्लेख कर रहे हैं। लोकतंत्र विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र है, एकम सद विप्र बहुधा वदंती। इसका अर्थ है सत्य एक ही, विद्वान इसे अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। अब एकम सद विप्र बहुधा वदंती ये क्यों प्रयोग कर रहे हो यदि संस्कृत का महत्व नहीं है तो। यदि संस्कृत को आपको बढ़ावा नहीं देना है, अपने प्रचार के लिए अपनी साइट पर तो संस्कृत और धर्म को दिखाने के लिए रखे हो, लेकिन जब बात आया संस्कृत की सुरक्षा की तब आगे देखो, आगे और ये क्या कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सब जो बात आप कर रहे हो, क्या आप सभी की सुखी की बात कर रहे हो। कहां दिख रहा है भाई आपका ये। आप संस्कृत की डिग्रियों को ही मान्य नहीं कर रहे हो। जब आप संस्कृत के शिक्षक नहीं बनने दोगे तो विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएगा कौन। दूसरा, आप यदि शास्त्रीय आचार जो असलियत में संस्कृत पढ़ते हैं उनको लागू नहीं कर रहे हो, और आप बीए वालों को लागू करवाना चाह रहे हो, साहित्य वालों को लागू करवाना चाह रहे हो। व्याकरण को आत्मा माना जाता है, व्याकरण को, दर्शन को, वेद को, सभी को आत्मा माना जाता है, साहित्य का भी महत्व है, लेकिन इन सबको बैन कर रहे हो। तो पहली बात तो ये यूनिवर्सिटियां बंद कर दीजिए, इनको फंड क्यों दे रहे हो फालतू में, ये फंड देना बंद करो इनको,
और ये सब खत्म करो। यदि आपको ये डिग्रियां नहीं मानना है तो क्यों बांट रहे हो भाई? दूसरा प्रश्न तो यह है कि हम ये सभी डिग्रियां आपकी गवर्नमेंट के काल में लिए हैं, जब से आपकी गवर्नमेंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि आप सच में धर्म के हैं और ये कुंभ की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, या हिंदुओं के जो वोट ले रहे हैं आप धर्म का कह के, सनातन का कह के, ये सब फर्जी वाड़ा यदि नहीं है तो आप संस्कृत कैसे समाप्त कर रहे हो? इसलिए मेरा बीजेपी के नेता जो भी हैं, मूलतः प्रधानमंत्री जी, योगी जी, शिवराज जी और जो मोहन यादव जी हैं, इन सभी से मेरा आग्रह है कि भाई यदि आप लोग फर्जी नहीं हो, पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, असली में धर्म को मानते हो, तो 2 दिन के अंदर लागू कर दीजिए ये सभी डिग्रियां, वरना ये सब बंद कर दीजिए और कहिए पाखंड है। अगले बार वोट मिलेगा नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं मिलने वाला, और ना मिलने दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नकली धर्मवाद, नकली पाखंडवाद, नकली सनातनवाद, नकली संस्कृतिवाद चला रहे हो, इससे मिलेगा आपको वोट। यदि असली है आपका और सच में है तो शीघ्र अतिशीघ्र पुनः जैसे पूर्ववत संस्कृत से अशास्त्रीय आचार सभी डिग्रियां मान्य थी, सभी मान्य थे, उस आधार पर सभी मान्य किए जाए और सभी जगह सबको फॉर्म भरने का आजादी दिया जाए। आप कंपटीशन जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन शास्त्रीय आचार की डिग्री आरंभ करिए। ये आपको शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, वरना आंदोलन के लिए पूर्णतः तैयारी हम चल रहे हैं। और ये सब प्रचार सिर्फ इसलिए ही हो रहा है कि आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाए। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करना है। कहा गया है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसे अंततः जीने या मर जाने पर। आपके संस्कृत में भी कहा गया है कि युद्ध में कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करेंगे तो लाभ ही मिलेगा, तुम्हें डरता तो किसी से हूं नहीं। हतोपि लभते स्वर्गम जित्वा तू लभसे यसा, उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे। रण में कभी निष्फलता नहीं होती है। आपको यदि मारा जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, और यदि नहीं मारूंगा तो यहां यश प्राप्त करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज इतनी बात रहते हैं, और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इसको शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए, और उन सभी तक जरूर पहुंचाइए जो बीजेपी के नेता हैं। इनको शामिल करने का बस एक ही उद्देश्य है, यदि आप सच में संस्कृत की बात करते हैं, सच में संस्कृति की बात करते हैं बीजेपी वाले, और पाखंडवादी नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हो हिंदुओं से, सनातन वालों से, तो आप भाई संस्कृत की ये सभी मान्य करिए जो आपने ही चलाई हैं। आपकी ही गवर्नमेंट है, आपको ही 29 सीटें नहीं है एमपी ने, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आरंभ करें। तो और यदि ये नहीं करते हैं तो आप लोग मूर्ख हो जो इनको धर्मवादी मान रहे हो और इनको वोट दे रहे हो, ठीक है? तो ये आप लोग समझ जाना, यदि ये लागू नहीं करते हैं तो ये आपको भी समझ आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि संस्कृत समाप्त हो जाएगा, वेद वेदांग समाप्त हो जाएगा, तो क्या करोगे घंटी हिला के? बोलिए, घंटी भी हिलाने के लिए संस्कृत चाहिए, वेद चाहिए, वेदांग चाहिए, ये आत्मा ही खत्म कर रहे हैं, तो शरीर का क्या करोगे? जला देना पड़ेगा ये ग्रंथ, ये डिग्रियां, ये किताबें, जैसे शरीर जला देते हो। आत्मा नित्य है, संस्कृत नित्य है, वेद नित्य है, वेदांग नित्य है, शरीर अनित्य है। ये आपकी गीता ही कहती, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है? ओके मित्रों, तो धन्यवाद। इसको प्रसारित कीजिए और सभी तक पहुंचाइए, और खासकर बीजेपी वालों तक पहुंचाइए। यदि आप असली में इन सनातन वालों या हिंदी वालों के हैं तो ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के हैं तो ये आरंभ करिए। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे केवल यही मतलब है कि संस्कृति की आत्मा है और इसे सुरक्षित रहना चाहिए, भले कुछ सुरक्षित रहे अथवा ना रहे। ये डिग्रियां मिट जाएं, सब मिट जाए, लेकिन संस्कृत और संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। यही विश्व में एक संस्कृति हमारी भारतीय प्रसिद्ध है और यही हमारे पास एक पूंजी है। ओके मित्रों, धन्यवाद। शेयर करिए, सभी तक इसको पहुंचाइए, स्टेटस लगाइए, ट्विटर पर लगाइए, रील बनाइए, आगे बढ़ाइए। ओके मित्रों, धन्यवाद।